आवाज नहीं आ रही बेटा। तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, एक बार आप सबको फिर से। आइए, हम आज के विषय की ओर बढ़ते हैं, पर आज के विषय की ओर बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज आप लोगों को बताऊंगा कि जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं उन सिद्धांत में बहुत सारे लोगों को शंकाएं हो सकती हैं, संदेह हो सकते हैं, सिद्धांत से सहमति असहमति भी हो सकती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वो सिद्धांत बड़े अच्छे से स्पष्ट है। जब पूछने वाला सिद्धांत के विषय में पूछता है, प्रश्न करता है, तो जो सिद्धांत को बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़ी गहराई से जानते हैं, उन्हें लगता है क्या छोटा सा सवाल पूछा है, इस सवाल की कोई योग्यता नहीं है, इस प्रश्न की कोई योग्यता नहीं है, क्यों बार बार इरिटेटिंग प्रश्न पूछ रहे हैं, इसकी कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ एक बात समझ लीजिए कि प्रश्न तब तक ही प्रश्न होता है जब तक वो समझ में नहीं आ जाता है। जब प्रश्न समझ में आ जाता है तो हल हो जाता है। तो जब तक प्रश्न समझ में नहीं आता है तब तक वो बहुत बड़ी बाधा होता है। वो वो उस समय छोटी बाधा नहीं होता, वो बड़ी बाधा होता है। आपको समझ में आ गया इसलिए आपके लिए वो कुछ नहीं है, लेकिन जिनकी समझ में नहीं आया है उनके लिए भी वो बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए बहुत धैर्य के साथ उन प्रश्नों को सुने, और जो जानता है ना उससे उदार होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। जो जानता है उसे बहुत उदार होना चाहिए बताने में, कि प्रश्न अगर 50 बार भी एक ही प्रश्न पूछा जाए तो भी उस प्रश्न का उत्तर देने में उतनी ही प्रेम, उतनी ही उदारता से वो प्रश्न का उत्तर दे। ऋषिदयान ने लिखा भी है कि उपदेशक को तो बहुत मीठा होना चाहिए, बहुत सरल होना चाहिए। तो इसलिए आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो सिद्धांत को जानता है, और उसके सामने मान लीजिए कोई बच्चा है इनमें से, और वो कोई प्रश्न पूछ लेता है या कोई बड़ा भी प्रश्न पूछ लेता है, तो उदारता से ही लेंगे। हम जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे बताने के लिए भी तत्वरितं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनन च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, किसी भी स्थिति में बताने और पढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कल हमारी कुछ सिद्धांतों पर चर्चा हुई थी। आज उन्हीं सिद्धांतों के प्रश्नों से हम चर्चा शुरू करते हैं। एक प्रश्न आया था रुचिका का। रुचिका बेटा, एक बार प्रश्न पूछ लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रुचिका है क्या? नहीं है? नहीं है प्राता जी। अच्छा, ही नहीं है। ठीक है, चलो प्रश्न तो मैं उठा दूंगा उसका। उसने कल एक प्रश्न लिख के भेजा था। किसी और का कोई प्रश्न है? कल वाले जो जो चर्चा हमारी हुई थी उसमें। नहीं तो हम आगे चले। चलिए, अभी कोई प्रश्न नहीं है तो बाकी प्रश्न उठाने के बाद। प्रश्न तो कल वाले में वही ग्रह नक्षत्र वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन में था। बाकी क्या तो क्या 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 बात? वही ग्रह नक्षत्र मतलब कैसे टिके है। वही कैसे? गुरुत्वाकर्षण तो बताया था खैर आपने, लेकिन हाँ। वही समझ में जरा कम आता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसा हो। फिजिक्स कम समझ आती है ना। नहीं नहीं, ऐसे इतना मुश्किल नहीं है, चीजें समझ में आ सकती हैं। देखो मैं बताऊं आपको। किसी भी चीज में गति से, और जो जो गतियां होती हैं उन गतियों से और पदार्थ की प्रकृति से एक आकर्षण बल पैदा होता है। इसका एक ठीक। बहुत बढ़िया उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। आप कंघी जो होती है ना सिर में, जिससे हम बाल संवारते हैं, उस कंघी को लीजिए और कंघी को लेके, और बहुत अच्छे से किसी गर्म कपड़े में, कोई ऊनी कपड़ा लीजिए, कोई स्वेटर जैसे लीजिए, और उसमें बहुत अच्छे से रगड़िए उसे बहुत देर तक। और अब आप उसे त्वचा के नजदीक लेके आइए उस कंघी को, तो आप देखेंगे कि आपके बाल उठकर कंघी को आचार्य जी, आचार्य जी आपकी आवाज कट रही है। कट गई।
हेलो, जी आवाज आ गई क्लियर नहीं आ आवाज। रही। अब आ जी गई। क्लियर होगा। ठीक है। आपका म्यूट हाँ, इतना म्यूट हो समझ गया में है। आ रहा है ना कि वो कंघे को खूब अच्छे से उलन कपड़े में रगड़ना चाहिए, ऐसा आपने बोला। अब ठीक आ रही है क्या आवाज? देखो, अब ठीक है। हाँ हाँ ठीक जी, आ आ रही गई। है। बेटे नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते। असल में मैं ड्राइव कर रहा था और मैं कैंटोनमेंट एरिया से गुजर रहा था, तो ये कैंट में ना जैमर लगे होते हैं, तो वो सुरक्षा कारणों से वो जैमर लगा देते हैं ताकि नेटवर्क ना आए, तो इसलिए शायद वहां से आवाज कट रही हो। आचार्य जी एक बात मैं इसका उत्तर थोड़ा डिक्टेट भी करा सकते हैं हमें, अगर आप लिख के ना भेजें तो। नहीं ओ माता जी, ये कल गड़बड़ हुई है कि मैं कल नहीं, असल में मैं एक हॉस्पिटल में हूँ, एक छोटा सा कुछ काम है इसलिए, तो मैं कल नहीं लिख सका। जो कल वाली बात भी थी मैं उसे आज लिख दूंगा अच्छे से, उसका लेख मैं दूंगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि आकर्षण कैसे उत्पन्न होता है गति से। पदार्थ की प्रकृति और गति से आकर्षण उत्पन्न होता है। जैसे आप कंघी को लीजिए जो सिर, जिससे सिर के बाल संवारते हैं, और उस कंघी को अपने किसी ऊनी कपड़े पर तेज तेज रगड़िए, और रगड़ने के बाद अब आप उसे अपनी त्वचा के नजदीक लाइए, तो त्वचा के नजदीक लाने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर पर जो बाल हैं, जो रोम है, तो वो रोम उठकर दौड़ पड़ते हैं कंघी की ओर। या फिर आप किसी धूल के कणों के पास लेकर जाइए, मिट्टी के कणों के पास लेकर जाइए, तो जमीन से उठकर मिट्टी के कण कंघी पर जाकर चिपक जाते हैं। क्या आपने ऐसा देखा है? हाँ जी आचार्य जी, देखा है ये तो। जी आचार्य जी देखा है? है। हाँ तो जी। देखो, आकर्षण बल पैदा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना आकर्षण बल पैदा। अब इसमें एक कमी है इन दोनों चीजों में, और वो कमी यह है कि कंघी और धूल के कण दोनों स्थिर चीजें हैं। धूल के कण अपने स्थान पर स्थिर हैं और कंघी अपने स्थान पर स्थिर है। लेकिन यदि कंघी और धूल के कणों में एक निश्चित गति हो, तब ये एक एक और बल पैदा करेंगे। जैसे ये एक आकर्षण बल पैदा हुआ है, इसे एक प्रतिकर्षण बल पैदा होगा, और वो प्रतिकर्षण बल का परिणाम ये निकलेगा कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के फलस्वरूप ये एक दूसरे से ना तो दूर जाएंगे ना निकट जाएंगे, बल्कि एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे से टिक जाएंगे। बस जैसे ये टिक सकते हैं वैसे ही ये ग्रह नक्षत्र आदि टिके होते हैं। सामान्य फिजिक्स है। ठीक है, फिर भी मैं इसका एक, मैंने कल कहा था लेख देने के लिए, आज मैं दे दूंगा, क्योंकि कल ऐसा हुआ कि मैं समय नहीं निकाल पाया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज माँ आई है ना? आप ही शुरू करो, आप पढ़ रही थी कल। माँ नमस्ते, शुरू करो। नमस्ते बच्चे, पढ़ रही शुरू। हूँ। प्रश्न, आप ईश्वर ईश्वर कहते हो, परंतु इसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो? उत्तर, सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। प्रश्न, ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते? उत्तर, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानमव्यपदेश्य व्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। ये गौतम महर्षि कृत न्याय दर्शन का सूत्र है, जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख, सत्य असत्य विषयों के साथ संबंध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, परंतु वह निर्भ्रम हो। पढ़ूं आगे? अभी और पढ़ो। अब विचारना चाहिए कि इंद्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। जैसे चारों त्वचा आदि इंद्रियों से स्पर्श, रूप, रस और गंध का ज्ञान होने से गुणी, जो पृथ्वी उसका आत्मा युक्त मत से प्रत्यक्ष किया जाता है, वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से
परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है। अब सुनो, देखो यहाँ उसने प्रश्न उठाया कि आत्मा परमेश्वर के संबंध में कौन सा तरीका है जो कि हमें पता चल जाए कि ईश्वर जो है। तो कई तरीके हो सकते हैं, जैसे किसी ने लिख रखा है पुस्तक में, तो ऐसे ऐसे प्रमाण को, जो लिखा हुआ प्रमाण है, उसे शब्द प्रमाण कहते हैं। और एक प्रमाण है कि हम ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं, जैसे कल कह रहे थे ना ईश्वर के बारे में कि ईश्वर कैसे अनुमान लगा लेता है कि हमारे कर्मों का, तो मैं कह रहा था नहीं, यथावत जानता है। तो यथावत जानना है, इसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और एक होता है अंदाजा लगा लेना, इसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। पूछ रहे हैं कि ईश्वर को कैसे जाना जाता है, कहा था प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। तो आदि कह दिया तो अन्य प्रमाण भी इसमें आ गए। न्याय दर्शन में 8 प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं, तो वह सारे प्रमाण आ गए प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में। लेकिन प्रत्यक्ष कह दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं घटता है, ऐसा लोग मानते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ऋषि दयानंद से पूर्व ऐसा माना जाता था। यद्यपि आदिगुरु शंकराचार्य इससे पहले प्रयास कर चुके हैं संसार को समझाने का, लेकिन न तो वो समझा पाए, न दुनिया समझ पाई। प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में किसी ने नहीं कहा कि ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण घट सकता है। ऋषि दयानंद ही हैं जिन्होंने आकर फिर से याद दिलाया ऋषियों की बात को, कि जैसे ऋषियों ने पूर्व में कहा था उस बात को स्मरण करो, और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी घटते हैं ईश्वर में। अब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कैसे घटते हैं, तो उन्होंने प्रत्यक्ष को समझाया कि प्रत्यक्ष प्रमाण होता क्या है। देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है कि इंद्रियों से हम विषयों का ग्रहण करते हैं, और जब इंद्रियां और मन परस्पर संयुक्त होते हैं तब हमें किसी गुणी के गुण का पता चलता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने गीत सुना, रेडियो पर हमने गीत सुना, तो गीत सुना तो गीत हमारे कान में गया, शब्द हमारे कान में गया, इंद्रिया ने उसका जान लिया कि ये शब्द मेरे कान में जा रहे हैं, मन के साथ संयुक्त हुआ और आत्मा तक वो पहुंचा, आत्मा ने उसे पहचाना। और तब एक व्यक्ति कहता है, अरे ये तो लता मंगेशकर की आवाज है, ये लता गा रही है। किसी ने लता को नहीं देखा है, यहाँ लोग देखने को ही प्रत्यक्ष मानते हैं केवल, लेकिन अन्य इंद्रियों से भी तो देखा जाता है, देखने के तरीके अलग हैं, वहां शब्द से देख रहे हैं। तो वो खट से पहचान लिया कि ये तो रफी गा रहा है, मोहम्मद रफी गा, ये लता मंगेशकर गा रहा है, या फिर ये अमुक अमुक गा रहा है। तो कान से हमने सुना, मन के साथ संयुक्त हुआ, चित्त में रखी स्मृतियों से टटोला, और आत्मा में उस ज्ञान का वो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, इस उत्पन्न ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। ये प्रत्यक्ष हो गया। अब जो प्रत्यक्ष ज्ञान है परमात्मा के संबंध में प्रत्यक्ष घटता है। कैसे घटता है? कार रचना को देखकर। जब हम इस संसार को देखते हैं तो पाते हैं कि संसार में जो रचना हुई है वो कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से हुई है। अभी अभी हम लोग कह रहे थे, फिजिक्स की चर्चा कर रहे थे कि संसार कैसे टिका हुआ है आपस में। तो क्या कमाल की घटना घट रही है कि कितना गहरा फिजिक्स जो है वो संसार में घट रहा है। तो ये जो बुद्धिमत्तापूर्ण विज्ञान टिका है, विज्ञान के नियम टिके हैं, ये बिना किसी रचनाकार के टिक नहीं सकते हैं। तो हमें रचना के बोध से हमें रचनाकार का पता मिल रहा है। जैसे हमने जीभ पर मिठाई का स्पर्श पाते ही पा लिया, समझ गए लिया कि ये रसगुल्ला है। एक आदमी है, उसकी आंख पर पट्टी बांध दीजिए और उसके मुख में रसगुल्ला रखिए। अब उसने नहीं देखा कि ये रसगुल्ला है, लेकिन जैसे ही उसके मुंह में रसगुल्ले के टुकड़े को डाला जाता है तो वो आदमी जीभ पर उस मिठास को अनुभव करता है, उस गुणी के गुण को अनुभव करता है, और अनुभव करके मन के साथ संयुक्त करके जब आत्मा उस ज्ञान को जानता है तब इसे प्रत्यक्ष कहते हैं कि उसने रसगुल्ले का प्रत्यक्ष। वो कहता आहा रसगुल्ला है, अथा बहुत बढ़िया जलेबी है, वो खट से बता देता है। ऐसे ही गंध को अनुभव कर लेता है। और ये आश्चर्य की बात है कि कैसे अनुभव कर लेते। मैं अभी टीवी पर एक दिन देख रहा था, तो वो टीवी वाले भी, ये डिस्कवरी चैनल या अंग्रेज भी बड़े अजीब अजीब प्रयोग करते हैं। एक बहुत छोटा बच्चा, इन्फेंट एकदम, मतलब नवजात शिशु, तो नवजात शिशु को उन्होंने वो बहुत रो रहा था, तो उन्होंने उसे अलग अलग स्त्री पुरुषों को दिया, लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। फिर उन्होंने किया कि उसकी माँ ने जो टी शर्ट 2 दिन से पहनी हुई थी, वो टी शर्ट एक
पुरुष को पहना दी और उस पुरुष की गोद में बच्चे को दिया। जैसे ही बच्चा उस पुरुष की गोद में गया तो बच्चा रोना बंद हो गया, और जहां अब तक वो रो रहा था वहां अचानक उस पुरुष की ओर देखकर हंसा, खिलखिलाया। तो ये कमाल की बात है कि कैसे वो गंध को पहचानता है, वो बालक कैसे गंध को पहचान लेता है कि अब मेरी माँ की गंध आ रही है, माँ कहीं आसपास है। इसे कहते हैं प्रत्यक्षादि प्रमाण। तो ऐसे ही हमें परमात्मा की रचना को देखकर, उसकी व्यवस्था को देखकर उस रचनाकार का बोध होता है, और इस प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण में गिना जाएगा, किसी अन्य प्रमाण में नहीं गिना जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्रत्यक्ष आदि इसलिए कह दिया कि अब इसमें बहुत सारे शब्द प्रमाण चलेंगे, अनुमान प्रमाण चलेंगे, है ना, बहुत सारा ऐतिह्य प्रमाण चलेगा, तो बहुत सारी चीजें चलेंगी। तो उन सारे प्रमाणों के आधार पर कह दिया भाई प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाणों से परमात्मा का बोध होता है। ठीक है, चलो मां आगे। और जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता व चोरी आदि बुरी व परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरंभ करता है, उस समय जीव की इच्छा ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर झुक जाते हैं। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निशंकता और आनंदोत्साह उठता है। वह जीवात्मा की ओर से नहीं किंतु परमात्मा की ओर से है। हाँ, देखा तो ये जो जैसे भय, लज्जा, संकोच मैंने आपको बताया, पहले भी बताया है। तो यहाँ ऋषि दयानंद ने वही कहा है कि भाई ये जो भय, लज्जा, संकोच आपके मन में उठ रहा है ना, ये भय, लज्जा, संकोच किसकी ओर से? ये ईश्वर की ओर से है। तो जब ये भी एक तरह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब भी आपको किसी काम के करने में आनंद और उत्साह होता है तो ये ईश्वर की प्रेरणा है। जब भय, लज्जा, संकोच होता है तो ये ईश्वर की प्रेरणा है। ईश्वर बताता है कि ये ठीक है, ये गलत है। और मैंने बताया था भय, लज्जा, संकोच कई कारणों से अन्य भी उठ सकता है। जैसे भय, लज्जा, संकोच उठ सकता है कि कोई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उन सामाजिक व्यवस्थाओं के विपरीत आप व्यवहार कर रहे हैं, तब आपके मन में भय, लज्जा, संकोच उठ सकता है ना। एक आप काम को कर रहे हैं लेकिन समाज में वह काम जो है स्वीकार्य नहीं है, तब आपको समाज के उन व्यक्तियों से थोड़ा सा भय होता है। एक परिस्थिति तो ये है। तो लेकिन एक दूसरी परिस्थिति है कि आपके मन में उस काम को करने के प्रति भय उत्पन्न होता है, लज्जा उत्पन्न होती है, संकोच उत्पन्न होता है। तो उस परिस्थिति में ये ईश्वर की प्रेरणा है। तो यहाँ तो बीच में कोई कारण भी नहीं है, बीच में कोई माध्यम भी नहीं है। तो ये सीधा सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये ईश्वर की सूचना देता है, ईश्वर के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे बढ़िया एक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। जब भी आप कोई बुरा काम करने जाते हैं तो ये जो भय, लज्जा, संकोच आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, ये भय, लज्जा, संकोच आपको उस कार्य को करने से रोक रहा है। और जब वो कार्य करने से आपको रोक रहा है तो वो रोकने वाला कौन है? तो जो उस कार्य को रोकने वाला है वही ईश्वर है, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसे ही आनंद और उत्साह होता है। आप कंगले हो जाओ बिल्कुल, लेकिन आप किसी को पीड़ा में देखते हो तो आपके मन में भाव उठता है कि मैं इसे दे दूं, यह चीज मैं इसे दे दूं। हमारे बीच को के भी दूसरे की सहायता कर देते हैं। उन्हें पता है कि इसके बाद मुझे कष्ट उठाना पड़ेगा, बिना विचारे, और अपने आप को मुसीबत में डाल के भी दूसरे की सहायता करते हैं। और सहायता करते हुए उन्हें आनंद, उत्साह की जो अनुभूति होती है वो ईश्वर की तरफ से प्रेरणा है। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि ईश्वर के और आपके बीच में इस समय कोई नहीं है। ठीक है, आगे चलो माँ। और जब जीवात्मा एक प्रश्न है, आपने कल कहा था ना कि ईश्वर जो है वो आयु भी हमारी जान लेता है। अब उस टाइम तो हम मानते हैं कि चलो प्रेरणा, जैसे किसी ने किसी का मर्डर किया, अभी कल परसों ही जैसे आ रहा था कि उस टाइम उसको भय, शंका, लज्जा महसूस हुई, लेकिन उसने नहीं मानी। लेकिन बहुत पहले से कैसे जान लेता है परमात्मा? अब आयु है, मान लो हमारा एक्सीडेंट होके डेथ होनी है, तो परमात्मा कितनी देर पहले जानता है, या पहले से ही जानता है जब से हमारा जन्म हुआ? देखो माँ, इसमें एक चीज है, आयु, जन्म और भोग निश्चित होते हैं। आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है ना, उन पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आपको आयु, जन्म और भोग मिलते हैं। आयु, जाति और भोग, जन्म कह लो, जाति कह लो, एक ही बात है। जाति और जन्म परस्पर पर्यायवाची शब्द है।
जाति का मतलब है आप किस जाति में जन्मे हैं, और जो वही जन्म है कि आपने क्या जन्म लिया, मनुष्य का जन्म लिया है, मनुष्य की जाति मिली है, या बिल्ली का जन्म लिया है, बिल्ली की जाति मिली है। जन्म और जाति एक ही बात है। तो ठीक। आयु कैसे निश्चित होती है? जैसे आपने मनुष्य का जन्म लिया है तो मनुष्य की आयु निश्चित है ना, सबको पता है कि मनुष्य लगभग लगभग इतनी आयु का होता है। 100 साल जिएगा, 80 साल जिएगा, 120 साल जिएगा। अप्रोक्स अप्रोक्स हमें पता होता है। कोई ये नहीं कह, अब कछुआ 350 साल जीता है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मनुष्य 350 साल जिएगा। तो जैसे कछुए में जन्म लिया तो हमें पता चल गया इसकी आयु कितनी है। जैसे ही मनुष्य में जन्म लिया हमें पता चल गया। जैसे कुत्ते का जन्म लिया तो कुत्ता 12 साल की आयु जीता है, तो पता चल गया कि इसकी आयु 12 साल की है। तो ये तो किसी भी जाति में जन्म लेते ही उसकी आयु का पता चल जाता है कि आयु इसकी कितनी है। ये तो आम आदमी को भी पता चल जाता है, तो ईश्वर की तो कथा क्या है। नहीं, और ये जब वाली आई। सुन, हुँ, एक बार पूरी बात कर लूं मैं। उसके हुँ, बाद जन्म लेने के बाद, क्योंकि मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है, तो कर्म योनि में वह अपने कर्मों से इस आयु को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। मान लीजिए मेरी 82 वर्ष की आयु मुझे मिली है, या हुँ, मेरी 80 वर्ष की, या मेरी 90 वर्ष की आयु मुझे मिली है। तो इस 90 वर्ष की आयु को मैं अपने खान पान, अपने अनुशासन, अपने रहन सहन से इस आयु को मैं बढ़ा सकता हूँ, और इसी आयु को मैं घटा सकता हूँ। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी आयु घटी उनकी और वो मर गए। अब उनकी आयु 26 वर्ष थोड़ी थी, मनुष्यों में जन्म लिया, आयु तो ज्यादा थी। लेकिन वो काम इतना अनियमित किया और इतना अनियंत्रित और अत्यधिक कार्य किया कि देहावसान हो गया बीच में ही। तो ये अब पंडित लेखराम है, पंडित लेखराम की हत्या कर दी एक मुसलमान ने। तो जो हत्या की गई है वो पंडित लेखराम के किए जा रहे कर्मों का परिणाम थी। पंडित लेखराम ने खतरे को देख लिया था कि खतरा बहुत भयंकर है, तेरा जीवन जा सकता है। लेकिन उस वीर ने खतरे से न डरकर जो करणीय कार्य था, उस करणीय कार्य को करने की बीड़ा उठाकर और उस आग में कूद पड़ा और आग में जल गया। लेकिन वही आदमी अगर बड़ी सावधानी से जीवन को जीता, ना किसी के साथ लड़ता, ना झगड़ता, शांति से अपने घर में बैठा रहता, चुपचाप, हो सकता है वो उससे ज्यादा आयु जी जाता। तो आयु का घटना और बढ़ना हमारे लिए संभव है, लेकिन उसका घटना और बढ़ना भी थोड़ा बहुत ही होता है, बहुत ज्यादा तो होता नहीं। अब बात आती है कि ईश्वर बहुत पहले से क्या जानता है। तो ईश्वर में बहुत पहले से जानना नहीं घटता है, बहुत हुँ, पहले से जानना नहीं घटता है। मैंने कल भी बताया तो आज भी बता रहा हूं, 1 सेकंड के आप हजारों टुकड़े कर लीजिए, जितने टुकड़े आप कर सकते हैं उससे 10,000 गुना टुकड़े ईश्वर कर सकता है, मतलब असंख्य गुना टुकड़े ईश्वर कर सकता है। और क्षण के उस हर एक हिस्से में आप कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं, और उस कर्म से अगला कर्म तय हो रहा है। इसी तरह वो आपके कर्मों की अपेक्षा से समयों की सूक्ष्म काल गणना के भीतर भी आपके कर्म करते हुए समय से अगले कर्म को जानता जाता है, और यथावत जानता जाता है। ठीक, ठीक है। हम्म। ठीक। हाँ, अब समझ आया। वो कहीं पहले से लिखा नहीं रखा है, जैसे कहते थे विधि का विधान है, कोई विधि का विधान नहीं है। आप जैसा करते जाते हैं। वो ऋषि दयानंद ने प्रश्न लिख, वो क्या बढ़िया वाक्य लिखा है, मैं कहता हूँ इससे बढ़िया कोई समझा ही नहीं सकता। दयानंद से बढ़िया टीचर मुझे कोई लगता ही नहीं है। वो कहते हैं वहां कि जैसे जैसे करते जाते हो वैसे वैसे जानता जाता है, जैसे जैसे जानता जाता है वैसे वैसे करते जाते हो। ठीक। ठीक है, अब अरे चलो आगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना, जैसे क्या? इंद्रियां मन से, मन आत्मा से जब संयुक्त होता है कोई कार्य करने के लिए, तभी हाँ, ईश्वर जानता है, तभी ईश्वर जानता है, यही हाँ, मतलब बिल्कुल, निकला। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ जी। बिल्कुल ऐसा। हाँ, चलिए आगे। और जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है, उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमान आदि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या संदेह है, क्योंकि कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है। ठीक है। प्रश्न। मतलब देखो देखो, यहाँ कहा कि कार्य का तो प्रत्यक्ष हो रहा है और कारण का अनुमान हो रहा है। यानी ईश्वर द्वारा दिए जा रहे जो भय लज्जा संकोच हैं, आनंद और उत्साह हैं, उनका तो प्रत्यक्ष हो रहा है। और ईश्वर का हम अनुमान से जान रहे हैं भाई, ये जो उठा रहा है ये प्रेरणा कौन दे रहा है? तो जो दे रहा है वही ईश्वर है। चलो
प्रश्न, ईश्वर व्यापक है व किसी देश विशेष में रहता है? उत्तर, व्यापक है, क्योंकि जो एक देश में रहता हो तो सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियंता, सबका सृष्टा, सबका धर्ता और प्रलयकर्ता नहीं हो सकता। अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असंभव है। ठीक है। देखो वो कहते हैं ना, ईश्वर एक जगह रहता है कि सब जगह रहता है। तो कहा एक जगह रहने वाला व्यक्ति उसी जगह में तो कार्य करेगा, जो सब जगह रहता है वो सब जगह कार्य करेगा। अब जैसे मैं आपके पास नहीं हूं, तो मैं जो मेरे जो शारीरिक कार्य हैं वो यहाँ चल रहे हैं जहां मैं उपलब्ध हूँ, और मैं आपके पास अनुपलब्ध हूँ, उस स्थान में मैं उपस्थित ही नहीं हूँ, तो जहां उपस्थित नहीं हूँ वहां मेरे कार्य नहीं हो सकते। इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक है, क्योंकि सब जगह उसके कार्य चल रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि वो सब जगह व्यापक है, और बिना सब जगह व्यापक हुए वो सब जगह कर्मों का कर्ता नहीं हो सकता। इसलिए एक देशी होने से उसमें दोष आ जाएंगे, वो एक देशी नहीं है, सर्वव्यापक है। चलिए, इस वाक्य का क्या अर्थ है? अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असंभव है। हाँ, तो अप्राप्त देश, आप इस समय बैठी हैं यूएस में, और देहरादून आपके लिए अप्राप्त देश है, आप देहरादून में नहीं है, तो देहरादून में माँ की क्रियाओं का होना असंभव है। कर्ता आप हैं, आप जो काम कर रही हैं वो देहरादून में नहीं घट रहा है, वो यूएस में घट रहा है, उस शहर में जहां आप रह रही हैं। तो अप्राप्त देश, ईश्वर सर्वव्यापक है तो उसके लिए सब देश प्राप्त हैं। आपके और मेरे लिए सब देश प्राप्त नहीं है। जो देश हमारे लिए, देश का मतलब जगह, जो देश या जगह हमारे लिए अप्राप्त है, उस जगह में कर्ता की क्रिया का घटना असंभव है। हाँ, ठीक है। चलो, प्रश्न, परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है व नहीं? उत्तर, है। प्रश्न, ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं। जो न्याय करे तो दया, और दया करे तो न्याय छूट जाए, क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुख पहुंचाना, और दया उसको कहते हैं जो अपराधी को बिना दंड दिए छोड़ देना। उत्तर, न्याय और दया का नाम मात्र ही भेद है, क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से। दंड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बंद होकर दुखों को प्राप्त ना हो, वही दया कहलाती है। जो पराये दुखों का छुड़ाना, और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया है वो ठीक नहीं, क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दंड देना चाहिए, उसी का नाम न्याय है। और जो अपराधी को दंड ना दिया जाए तो दया का नाश हो जाए, क्योंकि एक अपराधी डाकू को छोड़ देने से सहस्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुख देना है। जब एक के छोड़ने से सहस्रों मनुष्यों को दुख प्राप्त होता है, वो दया किस प्रकार से हो सकती है? दया वही है कि उस डाकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना, डाकू पर और उस डाकू को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है। एक गीत है, मैंने एक गीत सुना है, भजनोपदेशक पहले गाया करते थे, पता नहीं अब भी गाते होंगे, कि महापुरुष जन्म लेंगे सूना न जहां होगा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। क्या जबरदस्त समझाते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। अच्छा नवीतिका, मैं जब वहां आया बेटा तुम्हारे यहाँ कृष्णनगर में, तो उस समय मैंने न्याय पर और दया पर चर्चा की थी। तो न्याय और दया एक ही है या अलग अलग हैं, इसे तुम मुझे समझाओ। नवीतिका है क्या? पता नहीं है हाँ कि जी नहीं। अंकल, है गुड़िया, बता। अलग अलग है दोनों। दोनों अलग अलग हैं, कैसे बताओ? मतलब जो दयालु होगा वो न्यायकारी होगा कि नहीं होगा? सामान्यतः नहीं हम हो देखते, सकता, मतलब जरूरी। हाँ नहीं, मैं प्रश्न उठाता हूँ। एक अध्यापक देखता है कि एक बच्चे ने गड़बड़ी की है, और जिसने गड़बड़ी की है तो वो उस बच्चे को दंडित करता है, 2 छड़ी लगाता है, 4 छड़ी लगाता है, पीटता है उसे। तो जो पीट रहा है इसे दयालु तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि उसने गलत करने वाले को दंड दिया और जो अच्छा करने वाला था उसे पुरस्कृत किया, तब हम इसे दयालु तो कहेंगे, क्योंकि वो न्यायकारी तो कहेंगे। पर जिससे इसने दंडित किया, क्या वो इसे दयालु कह सकता है कभी? नहीं।
भाई दयालु तो ये हुआ ना कि किसी ने गलती की तो उसे क्षमा कर दो, यही दयालुता हुई, इसी का नाम दयालुता है। और यहाँ ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि दयालुता और न्यायकारिता दोनों एक ही है ना। तो इसे अर्चना बहन आप समझाओ कैसे, दया और न्याय। देखिए, वो हित भाव से उसको पीटते हैं, जो अध्यापक यदि पीट रहे हैं बच्चे को, तो यदि द्वेष भाव से पीटते हैं तब तो अन्याय है, और यदि उसको सुधारने की दृष्टि से पीटते हैं तो ये वो उसके बच्चे का भविष्य संवारने के लिए उसको पीट रहे हैं। इसलिए ये न्याय और दयालुता एक ही वस्तु है, उसमें हाँ, नाम मात्र का भेद है। ये अच्छी बात हुई। भला जब न्यायाधीश किसी को मृत्युदंड दे देता है, अब इसमें क्या सुधार होगा, बोलो तो सही, ये तो मर गया। लेकिन आचार्य जी दूसरों को तो उसके मरने से सुख पहुंचा ना, क्योंकि बाकी लोगों को तो वो दंड परेशान नहीं करेगा पर अपराधी। इस हाँ, मैं एक व्यक्ति, बताती हूँ। आचार्य जी एक उसका अपराध कम हो गए, इस पे दया हो गई फिर। अच्छा एक बार अर्चना जी नहीं को तो अपना बहुत उत्तर ज्यादा पूरा अपराध करना, कर दो वो। अर्चना जी को अपना पूरा करना दो, बताओ। हाँ, क्योंकि वो अधिक जीता तो अधिक पाप करता, तो उसको अधिक दंड भोगना पड़ता, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। तो अब वो जो उसके पाप कर्म थे वो रुक गए, इसलिए उसको अब अगले जन्म में उतने अपने दुष्कर्मों का कम दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि वाह वो शीघ्र मर गया। वाह, फिर तो आईसिस वाले ठीक हैं, ये आतंकवादी ठीक है, बोले भैया इन सबको हम इनके पाप कर्मों से मुक्ति दे देते हैं, बंदूक उठाओ, धड़ 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 धड़, खत्म, अब तुम जीवन में कभी कोई पाप नहीं करोगे, काम खत्म। वो तो ये बड़े बिना दयालु लोग हैं। नहीं नहीं, वो बिना विचार किए मारते हैं, और अक्सर वो सज्जनों को ही मारते हैं। और देखो न्यायाधीश जो है, हाँ, वो बिल्कुल निर्लिप्त भाव से न्याय के मतलब न्याय के सिद्धांतों के अनुसार उसको दंड देता है, इसलिए वो सही है, वो विचार करके कार्य करता है। ये सब तो गलत दिशा में, स्वयं ही गलत दिशा में, इनको तो मतलब जो आतंकवादी होते हैं उनको तो अपने आप को नष्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो गलत कार्य कर रहे हैं। वो अपने आप को भी कर लेते हैं कभी कभी। हाँ, तो नहीं, वो विचार करके नहीं, वो वेद विधि से नहीं करते ना। हम लोग जो वेद मार्ग से चलते हैं वो सही मार्ग है, और जो बिना वेद मार्ग के चलते हैं उनको सही ढंग से विचार करने की शक्ति नहीं होती है। ये पक्षपात नहीं लगता भाई, जो हम कर रहे हैं वो तो सही है, तो दूसरे कर रहे हैं वो सब गलत है। नहीं, ऋषियों का मार्ग वो अनुकरणीय है, वो लोग ऋषियों के मार्ग पे नहीं है। हम लोग ना जो ऋषियों के मार्ग के अनुसार और वेद मार्ग के अनुसार दंड दिया जाता है, वो सर्वोत्तम होता है। अब बताओ सविता बहन जी, आप क्या कह रही आचार्य जी थी। एक उदाहरण मैं दूं। हाँ आप दे दो बहन जी। जैसे परमात्मा के न्याय और मनुष्य के न्याय में अंतर होता है। जैसे परमात्मा जैसे मतलब बुरे कर्मों का फल देता है, जैसे सुअर है, उसको बुरे कर्म का फल देने के लिए उसको सुअर बनाया, और उसको अंदर दया भावना भी पैदा की कि वो जैसे वो उसको उस कीचड़ में गंदगी में भी आनंद आने लग जाता है। तो ये परमात्मा की दया है उसके ऊपर, कि कर्मों का फल भी दे दिया, बुरे कर्मों का, और दया भी दिखा दी। तो दोनों एक साथ हो रहे हैं कार्य, ईश्वर के कार्य ऐसे होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हाँ बताया सविता, आचार्य जी। बताओ सविता बहन जी, आप जो कह रही थी बीच में। आचार्य जी मैं ये कह रही थी कि अगर ईश्वर ने उसे दंड दिया है, मतलब रोका है, मृत्यु दी है, तो उसके ऊपर दया की है, क्योंकि अगर वो ज्यादा कार्य करता तो उसे ज्यादा ज्यादा दंड मिलता। तो उसके ऊपर दया की है कि उसके कार्यों को रोक कर और उसे दंड देकर रोक दिया, तो उसके ऊपर ये दया है। जैसे किसी डाकू को जेल में डाल दिया तो उसके अपराध रुक गए। अगर वो ज्यादा बाहर रहता, उस पर दया की जाती, तो वो औरों को भी हानि पहुंचाता और उसके लिए भी ज्यादा दंड का विधान और हो सकता था। देखो वैसे तो मैं आप लोगों की चर्चा में न्याय और दया स्पष्ट तौर पर आ गई है, लेकिन फिर भी मैं जरा सा बता देता हूँ। देखो न्याय और दया असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। न्याय और दया अलग अलग गुण नहीं, एक ही गुण है। अब न्याय किसे कहते हैं, न्याय दया को कहते हैं। कैसे कहते हैं, एक जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था ताकि उसे गहरा कर सके, और आपने बहुत अच्छे से उसका खंडन कर दिया। जो मैंने प्रश्न उठाया था, क्योंकि प्रश्न दुनिया उठाती है आपके सामने, तो मैंने उसका अच्छे से खंडन कर दिया कि एक आपने अच्छे से खंडन कर दिया। वो प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं कि डाकू ने अपराध किया है तो जज ने उसे फांसी दे दी, तो जज ने उसे फांसी दे दी तो उस डाकू पर तो दया नहीं दिखती है। भाई हो सकता है उसके कारण जो लोग बच गए हैं, 500 लोग बच गए हैं, तो उन पर दया दिखती है, तो इस पर तो दया नहीं दिखती है। तो यहाँ एक चीज समझ लेनी चाहिए कि इस डाकू के मर जाने से 500 लोग बच गए।
और इस डाकू के एक दुख के मुकाबले में उन 500 में से एक का सुख घटा दो, कैंसिल कर दो, तो भी 499 पर शुद्ध दया ही दया दिख रही है। न्याय भी है और दया भी दिख रही है। दूसरी चीज ये है कि जिन ये जो वो एक बहुत बढ़िया बात कही कि ये यहाँ से मरेगा। अब मनुष्य के दृष्टिकोण में तो केवल इतना ही जीवन है, यही खत्म हो गया, ये मर गया। लेकिन ये जीवन इतना नहीं है, ये जीवन जन्म जन्मांतर से करोड़ों जन्मों के बीच में से गुजर रहा है। इसलिए यहाँ बालक का 1 मिनट मर जाए तो अगला मिनट तो जिंदा है ना उसका। जब वो पढ़ रहा है तो 1 मिनट मर गया तो अगला मिनट जिंदा है। तो इसी मिनट में वो जो जीवन जिया वही जीवन नहीं है, अगली मिनट में भी उसका जीवन है। तो हर मिनट में उसका सुधार करते जाना है, ऐसे ही हर जन्म में उसका सुधार करते जाना है। ये ईश्वर को भी ईश्वर की भी ईक्षण में शामिल है। इसलिए ईश्वर सुधारात्मक दृष्टिकोण से उसे दंडित करता है। तो दंड न्याय है। अगर वो उसे दंडित नहीं करेगा तो न तो उसका भला होगा न तो संसार का भला होगा। इसलिए न्याय करना और दया करना एक ही चीज है। कई बार क्या होता है कि हम सामान्य परिस्थितियों में देखते हैं। मेरे एक अध्यापक थे, मेरे अच्छी तरह याद है, वो संस्कृत पढ़ाते थे। उनका नाम था देवदत्त जी, देवदत्त शर्मा नाम था उनका। और एक एक थे वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, उनका नाम था राजेंद्र शर्मा जी। तो जब वो दोनों पढ़ाते थे तो राजेंद्र जी तो ऐसे थे, आप पूरा विद्यालय जो है आग लगा के आ जाओ और उनके सामने बिल्कुल मासूम सा चेहरा बना के कह दो कि गुरुजी गलती हो गई, आगे से कभी नहीं करूंगा, तो गुरुजी माफ कर देते थे। गुरुजी कहते जा बेटा कोई बात नहीं, जब तूने क्षमा मांग ली तो समाप्त। लेकिन देवदत्त जी ऐसे थे, उन्होंने छड़ियां रख रखी थी 10 नंबर तक की, नंबर थे छड़ियों के, छड़ी नंबर 1, छड़ी नंबर 2, छड़ी नंबर 3। और जिसकी जैसी गलती होती उसे वैसी छड़ी से मारते पीटते थे और बहुत मारते थे। तो हम बाहर निकल कर यही कहते थे कि भाई राजेंद्र जी जो है वो बहुत दयालु आदमी है, और ये जो देवदत्त जी है ये तो भाई कसाई है 1 नंबर का, ये नहीं छोड़ेगा, जो जैसी करता है उसे वैसा ही दंड देता है। तो इसे लोग न्याय तो मान रहे हैं, पिटने वाला बच्चा भी इसे न्याय तो मान रहा है, लेकिन दया नहीं मान रहा, उसे कसाई कह रहा है। लेकिन जब समय बीतता है, आज जब मैं इस जगह बैठा हूं कि मैं उनकी आयु का हो गया हूं जिस आयु में मेरे अध्यापक थे, और मैं वो पिटाई याद करता हूं जो उन्होंने पिटाई की थी, तो आज मैं कहता हूं कि वो अध्यापक बहुत अच्छे थे, वो कमाल के थे। उन्होंने हमारे जीवन में कई सुधार किए, उन्होंने हमारे जीवन में बहुत उन्नति की। सामान्यतः विद्यालयों में नहीं सिखाया जाता, गुरुकुलों में ही सिखाया जाता है। लेकिन मेरे अच्छी तरह याद है, अगर कोई जूते चप्पल पहने पहने किसी के पैर छू देता था तो देवदत्त गुरुजी बहुत मारते थे। मतलब इस बात पर पीटते थे वो, अगर कोई चप्पल पहने पहने पैर छू दे। तो ये चीज मेरे स्वभाव में शामिल हो गई कि जो गुरुजन होते हैं उन गुरुजनों को, अब सामान्य लोगों के पैर मैं कई बार छू देता हूँ चप्पल पहने पहने, लेकिन जब कोई गुरुजन होते हैं, विद्वान होते हैं, तो उनके पैर में चप्पल निकाले बिना नहीं छूता हूँ। तो ये मेरे स्वभाव में शामिल है। किसने दी? ये उन्होंने दी। तो मैं आज उन्हें कह रहा हूं कि बहुत दयालु थे और न्यायकारी भी थे, कि उन्होंने बड़े दृष्टि से हमें सिखाया है। तो न्याय और दया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं है। फिर कोई कहेगा कि जब न्याय और दया एक ही हैं तो दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया? तो भैया एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, ये तो भाषा है, पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब चंद्रमा के लिए चंद्रमा शशि है या रात्रिपति है। अब उसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं चंद्रमा के, हैं अंग्रेजी में मून कहते हैं और अरबी में कुछ और कह सकते हैं। तो उसके बहुत, आफताब कह सकते हैं, आफताब सूरज को कहते हैं शायद, चंद्रमा को कुछ और कहते होंगे। तो अलग अलग नाम हो सकते हैं उसके। तो ऐसे ही ईश्वर के एक गुण के वाचक ये दो शब्द हैं, न्याय और दया है एक ही गुण के वाचक। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। प्रश्न, फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए? क्योंकि उन दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है। इसलिए एक शब्द का रहना तो अच्छा था। इससे क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं है? उत्तर, क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते? प्रश्न, होते हैं। उत्तर, तो पुनः तुमको शंका क्यों हुई? प्रश्न, संसार में सुनते हैं इसलिए। उत्तर, संसार में तो सच्चा झूठा दोनों सुनने में आता है, परंतु उसका विचार से निश्चय करना अपना काम है। देखो, ईश्वर की पूर्ण दया तो ये है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ
जगत में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं, इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कौन सी है। अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दिखता है कि सुख दुख की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है। इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सबको सुख होने और दुख छूटने की इच्छा और क्रिया करना है, वह दया और बाह्य चेष्टा अर्थात बंधन छेदन आदि यथावत दंड देना न्याय कहाता है। दोनों का एक प्रयोजन ये है कि सबको पाप और दुखों से पृथक कर देना। ठीक है, बिल्कुल सही है। न्याय का मकसद भी दूसरों को पाप और दुखों से अलग करना है और दया का मकसद भी पाप और दुखों से अलग करना है। ठीक है। अब देखो, कमाल की बात यह है कि ईश्वर को सारी चीजें एक साथ देते हुए भी ईश्वर जानता है कि किसे कितना देना है और कैसे देना है, और वो उसे उतना ही देता है। सबके लिए धूप उपलब्ध की है, लेकिन धूप उसे ही मिलती है जो धूप के जो कर्म करके आया है। तो उसका न्याय भी यहाँ खड़ा है और उसकी दया भी यहाँ खड़ी है। यहाँ वो तुलसीदास जी एक बात कहते हैं सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सब कोई पदार्थ उपलब्ध हैं, लेकिन जो जैसे कर्म करके आया है या जैसे कर्म वर्तमान में कर रहा है, उसे वो फल प्राप्त नहीं होते हैं जो उसके कर्मों में शामिल नहीं है। इसीलिए उसका न्याय स्वयं ही व्यवस्थित होकर उन चीजों को उसे प्राप्त करने से रोक देता है, जबकि उपस्थित सबके लिए सूर्य सबको एक जैसी धूप देता है, जल सबको एक जैसी शीतलता देता है, वायु सबको एक जैसा सुख देता है, पेड़ पौधे सबके लिए समान है, वनस्पतियां सबके लिए समान है, चंद्रमा सबके लिए उपलब्ध है, सारे ग्रहों उपग्रहों का जो गुरुत्वाकर्षण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो सबके लिए उपलब्ध है। सबके लिए उपलब्ध सबके लिए है, लेकिन कुछ को बाधित कैसे किया जाता है, वो उसके कर्म उसे बाधित करते हैं। और ईश्वर ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है, जिस सॉफ्टवेयर और सिस्टम में जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही परिणाम मिलता है। कीबोर्ड पर इतनी सारी कीज हैं, वो जिस की को दबाता है वैसा ही डिस्प्ले आता है। ये कर्मफल व्यवस्था है। जस का तस डिस्प्ले आएगा, जैसी आपने दबाया है जो भी की। तो ऐसे ईश्वर व्यक्ति को न्याय के द्वारा दंडित भी करता है और दया उसकी सब पर एक समान बरसती है। दया उसकी ऐसी है कि बिना पता लगे मिल जाती है। जैसे हम सोचें कि हम दर्जी के पास कपड़ा लेकर जाते हैं ना, 5 मीटर कपड़ा लेकर गए, लो भैया मेरे कमीज पजामा सिल दो। तो जब वो कमीज पजामा सिलते हैं तो हम पाते हैं कि वो 5 मीटर कपड़ा जो हमने उन्हें दिया था, वो सारा 5 मीटर कपड़ा सिलकर वापस नहीं लौटाते। उसमें से कुछ कत्तरें बच जाती होंगी, इधर उधर गिर जाती होंगी, कुछ कपड़ा बच जाता होगा, कटिंग में कुछ गिर जाता होगा। तो सारा 5 मीटर नहीं, उसमें से कुछ ना कुछ इधर उधर हो गया है कपड़ा, है ना। और जब वो सिलकर वापस देते हैं तो बदले में उसकी फीस लेते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा हमें हमारे कर्मों का पूरा पूरा परिणाम देता है। कोई कत्तर बचाकर, एक कण बचाकर भी अपने पास नहीं रखता, और बदले में हमसे कोई फीस भी नहीं लेता। ये उसकी दया है, ये उसकी दया। तो इसलिए न्याय और दया एक ही है, अलग अलग नहीं। ठीक है, आज इतना ही न्याय और दया पर, आज इतना ही। और हो सकता है न्याय और दया पर कल भी चले। आज का हमारा विषय हम इतना ही रखते हैं। मुझे आज थोड़ा सा बस 5 मिनट का, हालांकि इसमें अंतर है, ज्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन आज केवल इतना ही, मुझे छोटा सा काम है, तो इसलिए आज की कक्षा इतनी ही रखेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न काल में पूछ लीजिए, फिर बाकी कल करेंगे चर्चा। आचार्य जी, हाँ माता जी। दया का तो काफी कुछ बता दिया, थोड़ा सा कृपा पे बता दीजिए कि कृपा के अच्छा, लेकिन माता जी कृपा, वैसे तो दया को ही कृपा कहते हैं, लेकिन फिर भी कृपा पर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। कुछ कृपा में हम विशेष, कृपा शब्द को थोड़ा सा और विशेष करके कह सकते हैं। जैसे कृपा होती है कि, इसे कल करेंगे माता जी, थोड़ा लंबा पड़ेगा। मान मैं शुरू करूंगा तो ठीक फिर है जी, लंबा हो धन्यवाद। जाएगा, मुझे कुछ। हाँ, किसी और का कोई प्रश्न है? आचार्य जी, बंधन छेदन आदि ये वही है कि जन्म लेना मरना, इसको ही कहते हैं। हाँ हाँ, बंधन छेदन, ये बंधन मतलब बांधना, छेदन मतलब काटना। हाँ जी। बंध मुक्ति को भी कह सकते हैं, और बंधन छेदन संसार में भी होता है। जैसे हमने किसी डाकू को पकड़कर जेल में रख दिया तो ये बंधन हो गया, है ना। उसकी गर्दन काट दी तो छेदन हो गया।
जी, कोई और प्रश्न किसी का? चलिए मंत्र पाठ कर लेते हैं और क्षमा चाहूंगा कि मैं 10-12 मिनट पहले आपसे विदा ले रहा हूं। आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते।